राधा 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 हरि भक्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सतुदेव भगवान की जय। गरिमा आहूजा जी, कोटा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए, क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा बेविचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है, नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं। बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है? ये हमारे भागवती भारत की बात है? नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो। उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूर्त मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साध सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी, रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा
अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे, नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है, बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं, हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष गुरुजी, पहले। अभी अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है सिर्फ इसी बेविचार से। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से, हाँ तो उनको समझाया, नहीं समझे। हाँ लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है उनको। हाँ। आप बताइए बाबा क्या। नहीं, हमारे बच्चों में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, हिंसा, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसको रोकें कैसे बाबा? बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है आज। आप मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का ना देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए, उनको थोड़ा सत्संग, अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं है, वो अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं, आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाए, 24 घंटा होते हैं। एक बार हमने 24 घंटा का विभाग किया था, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहां जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल। हमें तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम भी एक किसान के लड़के हैं। 13 वर्ष तक रहे हैं घर में, तो 13 वर्ष में तो विकास बुद्धि का हो ही जाता है। हमने भी देखा है, घंटों ताश लोग खेलते हैं, 24 घंटे कोई कार्यरत नहीं रहता। आपके अनेक शिष्य हैं, हमसे मिलते रहते हैं महाराज जी। वो मतलब 4-4, 5-5 घंटे भजन कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, वही कह रहा हूँ। बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हाँ हैं। हाँ, हम लोग अगर बेईमानी वाला समय ईमानदारी में लगा दे तो काम चल जाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहते, उद्दंडता भी करते हैं, गलत संग भी करते हैं, गलत मित्रों का भी संग करते हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं, तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए, और इतना अगर पढ़े शेष समय, मतलब 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं उनको। अब हमारे लोगों का जो बचपन है केवल हम गृहस्थी में तो व्यतीत किए, तो देखा है, स्कूल से आए, जो ही झोला रखा, सो मक्का का खेत या इनके खेत में रखवाली के लिए बैठा दिए गए, और वही अपना स्कूल का काम करते जा रहे, पक्षी उड़ाते जा रहे, और वह अपना लिखा पढ़ी भी कर रहे, जो पढ़ाई लिखाई की है। अगर हमें लगता है बच्चों को शासन में रखा जाए और प्यार किया जाए, दोनों बातें की जाए, एक मित्रवत प्यार किया जाए और शासन में रखा जाए, तो शायद हमें लगता है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। तो बाबा इसका एक कारण ये भी है कि जो परिवार टूट रहे हैं, पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, जैसा भी आप बता रहे थे, हम भी गांव में रहे हैं, तो गांव में कोई भी पहले पीट देता था गलत काम कर। हाँ, ये परिवार टूट रहे हैं, ये भी एक वजह है। हाँ बिल्कुल। और स्कूल में मास्टरों के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां कर दी गई कि अब वो डांटते नहीं हैं। नहीं तो जैसे 5 मिनट विलंब हो गया तो पिटाई होती थी, और अगर पाठ नहीं याद हुआ तो पिटाई होती थी स्कूल में। 1,000 से ऊपर कोई भी पैसा बच्चा मांगता है ना, तो हम उनको कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनो 7 दिन तक, आधा घंटा डेली। उसके बाद में आपको वो चीज मिलेगी। बेटा, ये दोनों मेरे बच्चे, इनसे पूछो आप लोग। और इनको मैं 1 साल से डेली दिन में एक बार कहता हूँ कि आप प्रेमानंद जी महाराज की सुनो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मोबाइल का और सारा काम खत्म हो चुका है, इतना गंदगी हो चुकी है, अपन सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद से देखो, बच्चे भी तिलक लगाए हैं, आपके बच्चे। तिलक बाबा सबसे बड़ी चीज है महाराज की। इनका 1,000 रुपए से इनको कोई भी चीज ऊपर चाहिए तो इनको सुनते ही है। अब इनके एक समस्या आ रही है बाबा कि इनको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है। हम अगर समझाएंगे तो हमारे मुंह से इनकी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। आपकी बात पे थोड़ा सा अनुसरण करेंगे ये। भगवान कृपा करें, बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो। माधव जी, जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम रूपी धन और प्रभु स्मृति हमेशा
याद रखिए, नाम रूपी धन राधा वल्लभ, श्री हरिवंश और स्मृति भोलेनाथ हैं। आप कहते हैं तत्व एक है, रूप अनेक हैं। गुरुदेव, क्या इस मार्ग से भोलेनाथ जी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मतलब अंदर नाम चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश और इष्ट और स्मृति में भोलेनाथ जी। हाँ, अगर आप राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हैं और भगवान शंकर की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर मिल जाएंगे। भजन बल एकत्रित हो जाए, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान मिल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हमारी भावना है कि हमें भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाएगा। नारायण का जप कर रहे थे मार्कंडेय जी और भगवान महादेव बिना चाहे आ गए, पार्वती जी के सहित नंदी पर सवार उनको दर्शन दिए और कृतार्थ किया, बिना मांगे आशीर्वाद दिए। जो भगवान श्री हरि का भजन करता है तो भगवान शंकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, यदि भगवान शिव की प्राप्ति चाहे तो निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। खूब नाम जप करे। संदीप कुमार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्ण शरणागति की स्थिति होने के लिए किसी परिस्थिति का होना जरूरी है? क्या कृपा या और तरह की सच्ची तो कृपा होती ही ऐसी है, क्योंकि सुख पूर्वक शरणागति नहीं होती। सुख में जीव बंधता है, परिवार में, धन में, शरीर में, भोगों में। असली शरणागति तभी होती है जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तन, धन सब पूरा भगवान को समर्पित हो जाए। अब ये सुख पूर्वक होना बड़ा कठिन होता है। भगवान कृपा करे तो ऐसी भी बुद्धि हो जाए, पर ये सुख पूर्वक होता नहीं है। विधान है ऐसा। जब उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और भारी विपत्ति होती है, तब शरणागति, शुद्ध शरणागति होती है कि अब हमारा कोई नहीं। जब कोई हमारा नहीं तब भगवान की शरणागति। जैसे गजेंद्र की शरणागति, द्रौपदी की शरणागति तब तक नहीं हुई जब तक उन्हें पांडवों का भरोसा रहा, सभा का भरोसा रहा, अपने हाथों का भरोसा रहा, दांतों का भरोसा रहा। जब देखा कि अब बिल्कुल, तब हा गोविंद हा द्वारिकावासिन। हृदय से पूर्ण शरणागति। संसार में कोई अपना नहीं, संसार का कोई भी सुख नहीं, शरीर भोगने लायक नहीं रहा, कोई बात नहीं करता, कोई रास्ता नहीं रहा, तब यह अहंकारी जीव भगवान की शरण में होता है। और ऐसे में संतों का संग मिल जाए फिर रंग चढ़ जाएगा। जहाँ संतों का संग मिला तहाँ भगवान की शरणागति प्रारंभ हो जाती है। श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भव भीर। भगवान का यश सुनकर ही भगवान की शरणागति होती है। तो केवल यश सुनने से बात नहीं बनेगी, परिस्थिति भी वैसी होनी चाहिए। वैसी परिस्थिति अपने लोग मन से नहीं कर सकते, भगवान विधान करते हैं, तब पूर्ण शरणागति होती है। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जो हार जाता है तब शरणागति सही होती है। और जीव तब तक हारता नहीं है जब तक परिस्थिति ना आ जाए। कोई शरणागत कहाँ शरणागत, सब सुन तो रहे। देह हमारा, तन हमारा, मन हमारा, इंद्रियां हमारी, भोग हमारा, परिवार हमारा, सब कहने को है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन अंदर से शरणागति हो जाए। जबान से भले तुम अपना को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से, हृदय से भगवान की शरणागति तभी होती है जब भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं। जी अंश जी, यमुनानगर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिता जी आपसे दीक्षित हैं। एक दिन आपके एकांतिक वार्तालाप सुनते हुए मैंने नाम जप से भगवत प्राप्ति होती है, इस बात को अपने पिताजी से पूछा कि भगवत प्राप्ति होती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम परम पिता परमात्मा जिसके हम अंश हैं उनसे मिल जाते हैं तो उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर उसके बाद क्या होता है ये बात मेरे को ठीक से समझ नहीं आई। तो मैंने पिताजी से पूछा कि उन्होंने आपका नाम ले दिया कि आप उन्हीं से पूछिएगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है। हमारा हृदय आनंद चाहता है, सुख चाहता है, और वो भूल से विषयों में लगा। अभी तुम बच्चे हो, जो ये लोग हैं, पूरा जीवन विषय भोगते हुए हो गया। क्या आज लगता है कि मैं सुखी हूं? वही तृष्णा, वही भोगने की फिर इच्छा, तो पूरा जीवन हो जाता है मनुष्य को भोगते हुए, कभी तृप्ति नहीं मिलती। हम आनंद चाहते हैं,
शाश्वत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं और परमानंद चाहते हैं, जिसमें दुख का लेश ना हो, वो है भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। आनंद समुद्र भगवान है। जब हम भजन करते हैं और भोगों का त्याग होता है और आनंद समुद्र भगवान से मिलते हैं, तो जैसे तरंग समुद्र में मिल गई। अब तरंग तरंग नहीं, समुद्र हो गई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो स्वयं भगवत आनंद में डूब करके भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मरण के भय से, नाना प्रकार की विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार की कामनाओं की जलन से जीव मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, ये आगे भगवान खुद अनुभव करा देंगे। ये अनुभव गम्य है। ये वाणी से इसका क्या वर्णन करें। भगवदानंद का वर्णन तो बहुत दूर की बात है, विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता। आप एक चीज कोई खा लो तो पूछे कैसे, बोले बहुत अच्छी। मान लो गुलाब जामुन पाओ, कैसा है, बोले मीठा है। कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा है। इसके आगे तीसरी बात होगी कि आप खा के देख लो। जब विषयानंद का वर्णन नहीं हो सकता तो भगवदानंद तो बहुत अनिर्वचनीय है, उसको कैसे वर्णन किया जाए। वो तो अनुभव गम्य भजन जय संता, अनुभव गम्य है। जितना भजन करोगे उतना अनुभव होता जाएगा। जी ऋतु गौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे अलग अलग पंथ के विभिन्न गुरु हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। भगवान की विभिन्न उपासना है। जैसे दास भाव की उपासना है, सखा भाव की उपासना है, गोपी भाव की उपासना है, वात्सल्य भाव की उपासना है, सहचरी भाव की उपासना है, ब्रह्म भाव की उपासना है। तो पढ़ाई पूर्ण तभी होती है जब हमको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हिंदी का भी ज्ञान हो, गणित का भी ज्ञान हो। तो एक ही मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, अलग अलग मास्टर होते हैं। अंग्रेजी के अलग मास्टर होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, गणित के अलग होते हैं। ऐसे दास्य भाव के अलग आचार्य हैं, सख्य भाव के अलग आचार्य हैं, सहचरी भाव के अलग आचार्य हैं, गोपी भाव के अलग आचार्य हैं, ब्रह्म भाव के अलग आचार्य हैं। तो वही भगवान विविध उपासनाओं की पूर्णता के लिए विविध आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में अवतरित होते हैं और वही अपने धर्म का उपदेश करते हैं। अब अलग अलग भाव है। हमें लगता है भगवान हमारे मित्र हैं। अब हमारी ये सिद्धि कैसे हो, तो सखा भाव की उपासना वाले गुरु का हम अनुसरण करेंगे, तभी हम ये सिद्ध हो पाएंगे। तो इसीलिए विविध गुरुओं के रूप में भगवान ही विराजमान है, विविध आचार्यों के रूप में भगवान ही विराजमान है। अपने प्रेम का रहस्य स्वयं भगवान गुरुदेव या आचार्य के रूप में वर्णन करते हैं। तो हो सकते हैं, विविध रूप हो सकते हैं। अखिल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारा दिमाग आगे का जीवन के लिए प्लानिंग करता रहता है। उस प्लानिंग को रोकने के लिए क्या श्री जी की तरफ मोड़ सकते हैं? उस प्लानिंग को मोड़ना ही चाहिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ओवर थिंकिंग तुम्हारी जब बढ़ेगी, नकारात्मक सोच बढ़ने लगेगी और नकारात्मक सोच और ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाए। वो सोच 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 के सारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है और आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको कल के नहीं सोचना। हमारा अभी का समय ठीक जाएगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। भूत तो अच्छा हो ही जाएगा, जैसे हम बोले राधा राधा, और अच्छा कर्म किए तो ये कर्म हमें भविष्य में सुख देगा और ये भूत को पवित्र कर देगा। तो वर्तमान को जो देखता है, वर्तमान को सुधारता है, जो वर्तमान में दृष्टि रखता है, उसका भूत और भविष्य पावन होता है। जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यतीत कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ होता है। मान लो वर्तमान का मिनट है, अब इस मिनट में आगे क्या होगा, अगर आगे ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो उसका कोई परिणाम तो रहा नहीं, व्यर्थ है। यार पीछे हमसे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका भी कोई सुधार नहीं होगा, वो व्यर्थ है। सुधार होना है, राधा 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 वर्तमान में बोलो और अच्छे कर्म करो। भूत भविष्य की चिंता का त्याग कर दो। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। प्राप्त जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। अपना कर्तव्य केवल भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम।
अन्य ना चिंतन हो, केवल मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। किसानी, व्यापार, नौकरी जो भी है, भगवान का चिंतन करते हुए धर्म पूर्वक करो, तो मैं तुम्हारा ठेका लेता हूं तुम्हारे योग क्षेम का। और तेषां माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं स्वयं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करता हूं। तेषां माम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूं। हमारा बस एक ही कर्तव्य है, वर्तमान में सही आचरण करते हुए भगवान का स्मरण। सही आचरण में, जो आप व्यापार कर रहे हो बेईमानी मत करो, जो आप पद में हो उस पद का ठीक प्रयोग करो, आप किसान हो तो हर फावड़े पे भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलाओ। बस अपने कर्तव्य का पालन और भगवान का नाम जप वर्तमान में करो, इसी में सब मंगल हो जाएगा। रोहित भट्ट जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है, माया विस्मृत कर देती है। जैसे 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं रहे तो इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और हमें 9 सेकंड का भी ज्ञान नहीं कि किस स्थिति में हम थे गर्भ में। इसके बाद परसों आपने दोपहर में क्या खाया था? देखो माया विस्मृत कैसे कराती है कि अभी परसों की बात है, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था फिर आप निर्णय कर पाओगे। ऐसा है माया का विस्मरण जाल, वो हमारी हर बात को विस्मृत कराती जाती है। फिर तो वो पीछे के जन्म की बात है। इसी जन्म में मान लो अभी पूछा जाए 3 दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा 3 दिन पहले 3 बजे बहुत दिमाग लगा, फिर आप सही निर्णय कर। 3 दिन वाली बात तो जन्म और जन्मांतर, ये तो बहुत, ये माया की चाल ऐसी है कि वो विस्मृत कराती जाती है, और भक्ति की चाल ऐसी है कि स्मरण कराती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण हुआ। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे, उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे, उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है, जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। ये भी शरीर छूटेगा, बहुत शरीर छोड़ दिए, ये भी शरीर छूटेगा, पर ऐसा नहीं लगता कि ये छूटेगा। नहीं, मरना है, दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन अपने ऊपर नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हमारा भी सब छूट जाएगा। तो हम ऐसी कमाई कर लें जिससे हम परलोक में आनंद उठावें। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो भजन में लग जाता है, पाप कर्म का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म करने लगता है। तो ये माया भगवती है जो विस्मरण कराए हुए। दैवी है सा गुणमयी, जो त्रिगुणमयी माया है दुरत्यया, ये तरने में नहीं आती, बहुत कठिन है। जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान का नाम जप करने लगा, वही पार हो जाता है। तो माया के कारण हमारा स्मरण ढक गया है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता कि किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है। ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है आप कौन हैं, क्या हैं, क्या थे, क्या अपना तो चल ही जाता है, दूसरों को पता चल जाता है। पर अगर ये सब जानना शुरू कर दे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए ये सिद्धियां भी छोड़नी होती है। ये सिद्धियां हैं, लाख कोष से कौन व्यक्ति क्या संकल्प करके चल रहा है, तुम क्या सोच करके आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कई रूप बना लेना, कई जगह एक ही समय में उपस्थित हो जाना, आकाशचारी दिव्य महापुरुषों से बात करना, ये सब सिद्धियां हैं। अगर इनको स्वीकार कर ले तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितने भगवान के प्राप्त करने वाले हैं वो सब बिल्कुल दैन्य रहते, पिट जाते हैं, लेकिन कोई अपनी तपस्या का प्रयोग नहीं करते। साधारण आदमी अपमान करके चला गया, वो चुपचाप सह लिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़े भूमा पुरुष भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब सहना होता है। तो माया भगवती का कार्य है विस्मरण करा देना। समझ पा रहे हैं आप जी? डॉक्टर पूजा साखी जी, भोपाल से।
राधे राधे गुरु महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई गर्भवती स्त्री अपने गर्भकाल व संतान प्राप्ति के बाद श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भगवत प्राप्ति के मार्ग, इनका कहने का भाव है कि अगर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से किसी एक का अनुसरण करने चलते हैं तो क्या भगवत जो उनकी जो संतान होगी तो वो किसी, जैसे भक्ति मार्ग का इनको बालक चाहिए तो भक्ति मार्ग के विषय पढ़ना और उसी विषय, या कर्म मार्ग? बहुत उसमें संस्कार बदलने के लिए पहली बात है कि वो बालक प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसका कई जन्मों का कर्म संस्कार उसके साथ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि नवीन है, वो बहुत पुराना है, शरीर उसका नवीन है। नहीं देखते कि कोई ज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई अज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके बड़े भयानक रोगों से ग्रसित होता है। छोटा बच्चा है, अभी 500 शुगर है उसकी, ये परेशानी वो परेशानी, लकवा मार गया, बड़ी परेशानियां, ये सब पूर्व का कर्मों का है। तो अगर हम चाहें कि अब वो पूर्व कर्म का पापाचरण अधिक करने वाला संस्कारी है, अब हम चाहें कि उसे ज्ञानी पैदा कर दे तो नहीं पैदा कर सकते। बड़े बड़े महाभागवतों के यहाँ भी बड़े बड़े दुष्टों का जन्म हुआ और बड़े बड़े दुष्टों के यहाँ बड़े महाभागवतों का अवतार हुआ। तो ये देखना है कि हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी ही पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज, क्या माता के जो सद्गुण है, सद्गुण है, वो इसे परिवर्तन, क्या माता के जो सद्गुण है, अगर माता संस्कारी है तो वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ मात्रा में, क्योंकि शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। कितनी मात्रा में पाप और कितनी मात्रा में पुण्य, दोनों को मिश्रित करके मानव देह बनता है। केवल पाप से यातना देह नरक का बनता है, केवल पुण्य से देवलोक का देह देवता बनता है, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित से मानव देह बनता है। तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए पहली बात, माता जिस दिन से गर्भवती हो उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करे। दूसरी बात, सात्विक भोजन पावे भगवान को अर्पित करके। तीसरी बात, भगवान की कथा वार्ता, नाम कीर्तन, सत्संग आदि का वातावरण रखे और स्वयं भजन करे, तो उस गर्भस्थ शिशु के संस्कार बदल सकते हैं। अगर वो बहुत पाप अधिक मिश्रित है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पुण्य आत्मा है तो आपका संस्कार बनेगा और वो बालक जन्म से ही गंभीर स्वभाव, भगवान की तरफ आकर्षण, ऐसे सद्गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। पर पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पूर्व जन्म में मानो इस शरीर से भजन हुआ होगा, पूर्व शरीर से, तो बचपन से ही एक भगवान के लिए व्याकुलता थी। मतलब कोई सिखाने पढ़ाने की नहीं, एक अंदर भूख जैसे होती भोजन की, ऐसे भगवान की भूख थी। सब कुछ फीका लगता था, ये मरेंगे, ये सब मरेंगे, चाचा मरेंगे, पिता मरेंगे, ताऊ मरेंगे, आखिरकार है कौन मेरा, मैं किससे प्यार करूं? जिससे प्यार करने को माँ सबसे अधिक प्यारी लगती, तो लगता है ये भी मरेगी, क्या सब जाएंगे? तो फिर तो निर्णय निकला कि भगवान ये कैसे हैं जो अपने सगे हैं और शाश्वत है, अविनाशी हैं, तो बस फिर भगवान के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का ही केवल संस्कार था, माँ भी भजनानंदी, पिता भी भजनानंदी, और पूर्व का संस्कार भी, तो उसने निकाल दिया एकदम भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में। तो कई इसमें संस्कार होते हैं, इसमें होते हैं वर्तमान का भी संस्कार और पूर्व संस्कार, दोनों संस्कार यदि मिल जाए तो बालक जो है वो तेजस्वी भगवान का भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर पूर्व संस्कार बहुत बिगड़ेल है, पाप वाले हैं, तो वर्तमान का संस्कार उस पर कम प्रभाव डालेगा। जैसे कोई पापी पुरुष को आप सत्संग में लाओ, उसका मन नहीं लगेगा, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे। बार बार आवे तो फिर धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा। अदिति गुप्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुप्त भजन कैसे करते हैं? हो रहा है, हो रहा है। कैसे महाराज जी? अब गुप्त भी है और कैसे भी है। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे हो रहा है, हम चुप हो गए। ऐसे होता है। वो गुप्त कैसे है? जब गुप्त है तो उसे हम प्रकट कैसे करें, बताइए आप। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे होता है, चल रहा है आंतरिक चिंतन। पहले वाचिक नाम जप किया जाता है, फिर उपांशु जप किया जाता है, फिर मानसिक होने लगता है। जैसे ऐसे
राधा राधा राधा, अब 500 में आ गए। अब मानसिक हो रहा है, चल रहा है। हम आपसे बात भी करते तब भी हमारा गुरु कृपा से भजन होता रहता है। हम आपको देखते हैं, हमारे नेत्रों में जो हम भजन करते हैं ना, वही बार बार लिखना चलता रहता है, बार बार ऐसे हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमारी सीसी के सामने, बस वही चल रहा है, राधा राधा। सब कोई समझ रहा है, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे नेत्र कुछ नहीं देख रहे हैं, बस राधा राधा, बस चलते जा रहे हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और अगर कहीं रूप देखने लगे तो घंटों डिलीट करने में लगे, लाखों लोगों के रूप हैं, किसी की कोई हरकत नहीं, किसी का कोई रूप नहीं। तुम प्रणाम करो, तुम गाली दो, तुम बुरा देखो, तुम भला देखो, मेरे प्रभु ने राधा 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 राधा। तो गुप्त भजन का मतलब है बाहरी कोई प्रकाश ना होना, न माला न काउंटर, किसी भी तरह का कुछ नहीं, अंदर से जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। इश्क उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं। अपने प्यारे की याद में हृदय में एक अजीब सी ऐठन होना और उसी में डूबे रहना। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई। अपने प्यारे के मिलन के लिए एक अजीब तड़पन और उसी में उनकी याद, बस इसे कौन जान पाएगा। बाहर से हंस रहा है, बाहर से व्यवहार कर रहा है, बाहर से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से अपने प्रीतम के लिए रो रहा है, अपने प्रीतम के लिए मिलने के लिए व्याकुल है। तन मन के बिछड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कभी कभी विवश होकर रो दिया, नहीं तो गंभीर भाव से शांत उन्हीं के चिंतन में बैठा है। इसे गुप्त भजन कहते हैं। कनिष्ठ जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी ने अंगद जी पर ऐसा क्या जादू किया कि अपने पिता के वध करने वाले से कह रहे हैं कि आप मुझे विदा मत करिए, मैं आपके घर में छोड़ दूंगा। क्योंकि अंगद ज्ञानी महापुरुष है। अज्ञानी पुरुष ये देखता है कि ये मेरा पिता है, माता है। वो ज्ञानी पुरुष देखता है कि ये धार्मिक है या अधार्मिक है। जब प्रहलाद जी को श्रृंगार करके कयाधु जी ने भेजा हिरण्यकश्यप के पास, तो साष्टांग दंडवत की और पिताश्री कह के संबोधन किया। लेकिन गोद में बैठाने के बाद पूछा, बेटा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उनका भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात ने उठा के पटक दिया। मेरे दुश्मन का नाम लेता है तू शत्रु पक्ष का हो गया। तेरी ऐसी बुद्धि किसने बदल दी? तो कहा दैत्यराज, भाषा बदल गई, पिताश्री नहीं कहा, दैत्यराज। और भगवान दुलार कर रहे हैं और उनके चरणों में मस्तक रखे हुए हैं और हिरण्यकश्यप को गोदी में लेके फाड़े हुए बैठे हुए। तो वहां पिता नहीं है, वहां भगवान का विरोधी है। ऐसे ही अंगद जी ज्ञानी महापुरुष हैं। उन्होंने देखा पिता के आचरणों को और पिता की सदगति को देखा कि ऐसे आचरण वाला भला ऐसी सदगति को कैसे प्राप्त हो सकता है। ये तो राम जी की कृपा है, भगवान श्री राम की हेतु की कृपा है कि अंतिम समय अपने बाण के द्वारा उनका जीवन लीलांत हो रही और वो भगवान के दर्शन करते हुए, जो बाली जी हैं वो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं। ये भगवान की कृपा को अंगद जी ने देखा। अंगद जी को ज्ञान है, कोई मोही पुरुष थोड़ी है। क्या आपका प्रश्न था, तो आप समझ पा रहे ना। हाँ, उनको ज्ञान था कि भगवान श्री राम की कृपा से जो अपने अनुज बधू के साथ गलत करना महापाप है और कई तरह के पाप करने वाला व्यक्ति है, वो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहा है। भगवान सामने खड़े, अंत में भगवान ने कहा मैं तुम्हारे प्राणों को, उनका प्रभु ये तो बहुत दुर्लभ अवसर है कि स्वयं आप हमारे सामने खड़े हैं और हमारे प्राण निकल रहे हैं। नाथ अब नहीं, अब धोखे में नहीं पड़ सकता। तो अंगद जी खड़े सब सुन रहे हैं ना। तो अंगद जी को पता है श्री राम कृपा से हमारे पिता का उद्धार हुआ, इसलिए श्री राम जी के प्रति विशेष भाव है और विशेष भक्ति है और विशेष बल है श्री राम जी का। नहीं, रावण की सभा में ऐसे ऐसे वीर बैठे थे जो देवराज इंद्र
समस्त शक्तियों का स्वामी है, उसको पिंजड़े में बंद करके जैसे पक्षी ऐसे बंदी बनाकर रावण के सामने डाल दिया करके मेघनाथ ने, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। और जहाँ ऐसे ऐसे देवांतक नरांतक बड़े बड़े महाबली बैठे हुए हैं, उनके बीच में ताल ठोक करके पैर जमा दिया अंगद ने। कैसे? राम प्रताप सुमिर पनरूपा, भगवान की महिमा का स्मरण करके अगर तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। कोई वीर ऐसा नहीं था। सभा में 10-10 हजार वीर एक साथ लगे। भगवान का ज्ञान जिसे हो जाता है तो फिर धर्म अधर्म का ज्ञान, माता पिता परिवार के मोह का ज्ञान, ये सब, तो वो ज्ञानी महापुरुष हो, अज्ञानी थोड़ी है। तो पा रहे आप?
बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस यही सब है। इससे बढ़कर क्या है, हमारे ठाकुर के पास यही था, जहाँ काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों से। उसी तान को आप सुना रहे हैं। हमारे ठाकुर जी का ये प्रथम और महान संगीत है जो चराचर जगत को मोहित करने की सामर्थ्य रखता है। शिव की समाधि भंग हो गई, चर अचर सब विचलित हो गए, ऐसी ये मुरली है। भगवान अपने अधरों पर वृंदावन में कभी किसी सुदर्शन चक्र या किसी अस्त्र शस्त्र को नहीं धारण किया। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों। वही भगवान ने आपको दिया है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो।